जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो ड्रीम 11 में। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा अगर एक प्लेयर कम पॉइंट देकर जाता है या दो प्लेयर कम पॉइंट देकर जाते हैं फैंटेसी के, आप सभी को लग रहा है कि ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं तो आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ अगर आप दोस्तों टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी, सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो उसे भी रख सकते हो, आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आप टीम बना रहे हो याद रखिएगा उस मैच की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने तो बस ये मैच है अपकमिंग मैचेस में है आप उसकी टीम बनाने चलेगा तो फिर आपको नॉलेज ही नहीं होगा कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कैसी पिच रिपोर्ट रहेगी। ठीक है, ये सब आपको पता ही नहीं होगा किसका कैसा फॉर्म चल रहा है तो फिर आप तुक्का मारोगे कैप्टन वाइस कैप्टन में, जिससे सब बना रहे हैं आप उसे ही बना दोगे। फिर आप कोई मतलब थोड़ा अलग नहीं सोचोगे कि इसे भी बना सकते हो, इसका फॉर्म अच्छा चल रहा है, ज़्यादातर रन्स मार रहा है। आप तो ऐसा देखोगे कि सब किसे बना रहे, जब आप सिलेक्ट करते हो उन्हें ही बना दो कि तो फिर वो गलत बात होती है। ठीक है, अब मैच फुल नॉलेज में आप क्या क्या देख सकते हो, प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो इतना आप ये देखिएगा। उसके बाद एक आप अच्छी टीम बना सकते हो, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देखिएगा। तो इसके बाद दोस्तों आप एक अच्छी टीम बना सकते हो। इसलिए याद रखिएगा सबसे पहले आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए, तब आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखिए दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ड्रीम 11 पर आपको एक हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में, 50 रुपये में। ठीक है, 7,550 रुपये में, 5,750 रुपये में। ठीक है, याद रखिएगा। प्राइस पूल कितना दोस्तों 10,000 है और वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। प्राइस पूल कितना 10,000 है, तो दोनों का प्राइस पूल दोनों का सेम है। ठीक है, 10,000 ही है पर एंट्री फीस में अंतर है। अब यहाँ पर देखिएगा 550 रुपये का ऐसा आपको प्रॉफिट हो जाता है कि कम एंट्री फीस लगेगी। मतलब आप मान सकते हो एक तरीका का मतलब आपको प्रॉफिट हो गया, खेलने से पहले आपके पैसे बच गए तो आप मान सकते हो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास भी ना हो उससे डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दे दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर का। ठीक है, क्योंकि हम सोच रहे हैं वो 4 नंबर पर आएगा पर वो 5 पर आएगा तो फिर हमें क्या लगेगा कि इसे जल्दी आउट कराओ तभी तो मेरा बैट्समैन आएगा, तभी तो वो पॉइंट देगा अगर बैटिंग करेगा तब। ठीक है, अगर वो आउट ही नहीं हुआ तो फिर तो आपके बैट्समैन की बैटिंग ही नहीं आएगी। तो याद रखिएगा आपका बैटिंग ऑर्डर भी पता होना चाहिए आपका। भाई आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताता है, साथ ही साथ दोस्तों ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर। ठीक है, कौन मतलब पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। देखिएगा दोस्तों सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर की बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग कहाँ पर करेगा वो भी बताता है। देखिएगा एग्जांपल के लिए दोस्तों रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ये सभी का बैटिंग ऑर्डर है, मैं एक एक प्लेयर का आपको बताऊंगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा वो कैसे समझाऊंगा देख लीजिएगा। O/M देख पा रहे होगे हार्दिक पांड्या के सामने। ठीक है, वाइट कलर में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों O का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ज़्यादातर 6th ऑप्शन होते हैं, बहुत कम होता है हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन होंगे तो फिर वो 4 ओवर डालेंगे। ठीक है, अगर T20 की हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो वहाँ पर फिर वो क्या करेंगे पावर प्ले में फिर वो 2 ओवर डाल देते हैं और मिडिल में 2 ओवर डाल देते हैं। दैट में बहुत कम होता है कि हार्दिक पांड्या ओवर लेकर आ जाए, बहुत कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों O/D देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार के सामने। तो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, आपके इंडिया से भी खेलते थे तभी ऐसे ही करते थे, अभी SRH से खेलते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। बहुत कम होता है जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया आउट नहीं कर पा रहा कोई तो एक्सपीरियंस बॉलर को लगा जाता है
तो मतलब आपके भुवनेश्वर कुमार एक आध ओवर मिडिल में लेकर आते हैं, पर वो कभी कभी होता है, ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन मिडिल में करने वाला है, कौन पावर प्ले में करने वाला है, इससे आप ओपनिंग बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, पावर प्ले ही बोला जाता है, ठीक है, और कौन डेथ में करेगा। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा, यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन जब आप बनाते हो, सब लोग जिसे बना रहे हो उससे आपको नहीं बनाना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ऐसा नहीं करना है कि कैप्टन आपने मतलब अलग अलग कैप्टन एक ही कर दिया, वाइस कैप्टन आपने चेंज कर दिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे 20 टीम बनाएंगे तो कैप्टन एक ही प्लेयर को कर देते हैं और वाइस कैप्टन सभी टीम में चेंज कर देते हैं, तो फिर ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा करोगे तो याद रखिएगा आपका कैप्टन फ्लॉप हो गया तो मतलब आपकी 20 की 20 टीम फ्लॉप हो जाएंगी, इतना याद रखिएगा। क्योंकि आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो गया चल जाएगा, 2 प्लेयर फ्लॉप हो गए चल जाएगा, पर अगर आपकी कैप्टन और वाइस कैप्टन ही गलत हो गया, अगर आपने दोस्तों इतनी सी भी गलती कर दी, जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया और जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया, तो भी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन 99% आपके सही होना चाहिए, तभी मतलब ग्रैंड लीग में फर्स्ट आती है आपकी रैंक, ठीक है। प्लेयर का चल जाता है पर कैप्टन और वाइस कैप्टन का नहीं चलता है। चलिएगा मैं आपको बता देता हूँ कैसा आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आपको दोस्तों अगर मैं 2 नाम पूछूंगा, 22 प्लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, 11 यहाँ से 11 वहाँ से, हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों 2 नाम पूछूंगा तो आप नाम तो बता दोगे, पर बहुत कम चांस होगा वो सही निकल जाए। पर अगर मैं आपसे वहीं 6 नाम पूछूंगा तो जो आप नाम बताओगे 6, वो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो सही नाम निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते रहते हैं, वही प्लेयर ज़्यादातर देते रहते हैं। बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर कोई न्यू प्लेयर आएगा और वो रन से ज़्यादा मार जाए या ज़्यादा विकेट ले जाए तो उससे ज़्यादा कोई पॉइंट ना दे सके, ऐसा बहुत कम मैचेस होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कभी कभार ऐसे मैचेस होते हैं, ज़्यादातर तो वही आपके विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शिखर धवन हो, केएल राहुल हो, जसप्रीत बुमराह हो, ऐसे ही बॉलर मतलब आपके बॉलर्स लेते रहते हैं। या बैट्समैन में आपके बात करो कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ठीक है, तो ऐसे बैट्समैन ज़्यादातर परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो मतलब वही 4, 5, 6 प्लेयर ही परफॉर्मेंस देते रहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपने 6 प्लेयर आपको ऐसे निकाल लेने हैं जो आज के दिन आपको लग रहा है कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने वाले हैं, ठीक है। आपने 6 प्लेयर निकाल लिए, उसके बाद देखिएगा 1, 2, 3 इन नंबर पर दोस्तों किसी भी बैट्समैन की बैटिंग ऑर्डर है, उसका फॉर्म अच्छा चल रहा है तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस रहती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की, क्योंकि अगर वो डेथ तक खेलेगा तो बहुत कम चांस होगा कि उससे आगे कोई निकल जाए पॉइंट्स में, ठीक है, याद रखिएगा। बस एक बार सेट हो जाए, वो फॉर्म अच्छा चलना चाहिए, इतना याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं किसी ऑलराउंडर की, आपने जो 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई ऑलराउंडर है तो याद रखिएगा 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। जैसे रविंद्र जडेजा पहले खेलते थे तो वो 7 नंबर पर खेलते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस दिन वो ऑलराउंडर दोस्तों 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा या डालेगा भी या नहीं डालेगा, आपको ये भी नहीं पता, तो फिर उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा। क्योंकि वो सिर्फ आपको बैटिंग से तो पॉइंट दे देगा पर बॉलिंग से नहीं देगा, तो फिर बहुत कम चांस होगा कि उससे कोई आगे ना निकल पाए, ठीक है, फिर कोई निकल जाएगा उससे। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, जो 6 प्लेयर आपने निकाले हैं जो आपको लग रहे हैं आज के दिन बनने वाले हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो उसमें कोई बॉलर है तो याद रखिएगा दैट में 2 ओवर डाल रहा हो उस बॉलर को आप बना सकते हो। पावर प्ले में 2 ओवर डालता हो और दैट में 2 ओवर डालता हो पक्का, तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो आप बना दीजिएगा, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी अगर आप किसी बॉलर को बना रहे हो तो, ठीक है। मिडिल में बहुत कम विकेट गिरते हैं, पावर प्ले और डेथ में ही सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं। सबसे जो ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ में ही ली जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो उसका फॉर्म भी थोड़ा अच्छा चलना चाहिए, अगर उसका फॉर्म नहीं चल रहा पर एक आध ओवर डेथ में डालेगा तो फिर मत बनाइएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 5th टिप बता देता हूँ। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई फैंटेसी में ये बताता नहीं है, आपका भाई आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा है। देखिएगा दोस्तों, नीड लक, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ती है दोस्तों लक की फैंटेसी क्रिकेट में। आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, तो याद रखिएगा लक चलता है, ये रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। नीड लक लिखा है, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। हेड टू हेड दोस्तों कॉन्टेस्ट खेलते हो तो याद रखिएगा 10% आपका लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको फैंटेसी की अच्छी खासी नॉलेज है,
जो मैंने आपको टिप्स बताई उन्हें फॉलो करोगे फिर आप एक अच्छी टीम बना पाओगे। तो याद रखिएगा उसके बाद दोस्तों जब आप अच्छी टीम बनाओगे तो याद रखिएगा 10% आपका लक साथ देना चाहिए और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी, दोनों मिलकर 100% होंगे तो आप जीत जाओगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ईजीली। ज़्यादातर लोग हेड टू हेड इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस अच्छा होता है, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड बैटल्स ये सब देखने के बाद बनाते हैं वो टीम, तो ज़्यादातर जीत जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम स्मॉल लीग की बात करते हैं जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर दोस्तों अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा आपका। 20% लक हो जाएगा, 80% आपकी नॉलेज हो जाएगी। याद रखिएगा क्योंकि 1 से 2 ही मेंबर बढ़े हैं तो लक परसेंटेज 20 हो जाएगा और 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। ठीक है, 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़ते हैं जिससे मतलब और भी होते हैं स्मॉल लीग्स में 25 मेंबर 10 मेंबर, पर वो बहुत कम कॉन्टेस्ट होते हैं। ज़्यादातर जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट होते हैं वो 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट ही होते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट की, तो वहाँ पे दोस्तों 50-50 होता है, 50-50% चांस होता है। आपको अपना बेस्ट 50% देना है। जिस दिन आपका अपना 50% लक देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। नहीं तो आप दोस्तों 100 टीम बना लो, 200 टीम बना लो तो भी आपकी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी ग्रैंड लीग में। इतना याद रखिएगा, ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, आपने देखा होगा आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 6 ही टीम बनानी, सोच समझ कर बनानी। तुक्का मत मारिएगा, बहुत कम लगेगा तुक्का। ठीक है, आपको नॉलेज भी लगानी है, थोड़ा लक भी साथ देगा तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। आपने देखा होगा दोस्तों जब जिसकी भी फर्स्ट रैंक आती है 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ही ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत कम होता है कि 18 20 19 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। ठीक है, ये बहुत कम आती हैं, तो आपको सोच समझ कर टीम बनानी क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। तो आपको उन्हीं इतनी ही टीम बनानी, 5 से 6 ही टीम बनानी, सोच समझ कर बनानी। ठीक है, कि आज ऐसा मैच जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स एंड DN आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।